नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का भाग 3 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। पहले आप भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं, उससे आगे हम भाग 3 पढ़ते हैं। अब देखेंगे, सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे। पहला पैराग्राफ पेज नंबर 41। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मानना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। जब लोगों ने देखा कि यात्री परेशान हो रहे हैं और हम सब भी यात्री परेशान हो रहे हैं, तो यात्री जो थे वो ड्राइवर को मारने लगे। तो जो लेखक है वो यात्रियों को समझाता है कि इन लोग को मारना ठीक नहीं है, परंतु जो यात्री हैं वो बहुत घबरा गए हैं और कोई भी लेखक की बात सुनना नहीं चाह रहा है। और वो कह रहे हैं कि आप इनकी बातों में मत आओ। लेखक से कह रहे हैं यात्री कि आप लोग इसकी बातों में मत आओ, ये हमें धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर ने पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। वो सोच रहे हैं कि इस जगह पर जहाँ सुनसान जिसमें बस रुक गई है, यहाँ डाकू ना आ जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि कंडक्टर बाहर गया है, मतलब गाड़ी को ये लोग गलत समझ रहे हैं। तो सोच रहा है कि कंडक्टर जो यहाँ से गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डाकुओं को यहाँ भेज देगा। तो आगे हम देखते हैं, आगे का पैराग्राफ देखेंगे। मैं भी बेहद भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। क्या हुआ कि जो लेखक था वो भी बहुत डरा हुआ था और उसने जैसे तैसे करके लोगों से यानी यात्रियों से ड्राइवर को बचाया, कि वो लोग ड्राइवर को मार रहे थे, उनसे बचाया। और 1.5-2 घंटे बीत गए, काफ़ी देर हो गई वहाँ को बस पे रुके हुए। जो लेखक के बच्चे थे वो भोजन और पानी के लिए व्याकुल माने होता है बच्चों बेचैन, मतलब बहुत ही ज़्यादा व्याकुल यानी बेचैन थे। उनकी लेखक और उनकी पत्नी की दोनों की हालत बहुत बुरी थी। क्यों बुरी थी कि एक तो वो मारपीट से डर रहे थे, दूसरा उनके बच्चे जो थे भोजन और पानी से बहुत व्याकुल हो रहे थे यानी बेचैन हो रहे थे। ड्राइवर को मारा तो नहीं, लोगों ने क्या करा, ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन ड्राइवर को उतार कर नीचे ले गए और उसे जो था घेर रखा था। सब लोगों ने उसे घेर रखा था, मतलब कुछ भी हो सकता था, कोई भी दुर्घटना यानी कुछ भी हो सकता था। वो लोग उसे मार भी सकते थे। तो इसलिए जो था उन्होंने क्या करा, पहले ड्राइवर को उन्होंने सोचा कोई भी दुर्घटना हो, इससे पहले वो ड्राइवर को जो मारना था उसे सही समझ रहे थे। कह रहे थे इससे तो या उसको ड्राइवर को ख़त्म कर दिया जाए, वही उनको अच्छा लग रहा था। जो लेखक था वो बार बार उनसे गिड़गिड़ा रहा था, विनती कर रहा था। गिड़गिड़ाने माने होता है बच्चों विनती करना। गिड़गिड़ाना मतलब विनती करना, मतलब वो बार बार जो थे विनती कर रहे थे, फिर भी उन पर यात्रियों पर कोई मतलब उसका असर नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था यात्रियों को कि वो बार बार लेखक उन्हें समझा रहा था, लेकिन फिर भी उन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं लेखक कि एक खाली बस जो है उस पर चली आ रही है, सामने से आ रही है और उसमें उनका कंडक्टर बैठा हुआ है। उसको आते ही कहा कि वो कंडक्टर जो था आते ही बोला कि मैं बस अड्डे से एक नई बस ले आया हूँ, आप सब इसमें बैठिए, वो बस जो है वो चलने लायक नहीं है।
और वो जो था कंडक्टर जो था थोड़ा सा लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया, किसके लिए? लेखक के बच्चे के लिए। और क्या कहता है कि मैं आपके बच्चों को रोता हुआ मुझसे नहीं देख मिल रहा था, इसलिए मैं मुझे थोड़ा ही दूध मिला, वो मैं आपके बच्चों के लिए ले आया हूँ। आगे देखिए बच्चों क्या है, आगे वो कह रहे हैं यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। एक कह रहा है कि जो यात्री थे उन लोगों में ड्राइवर को देखकर और नई बस को देखकर जान आ गई, यानी मतलब जो आशा सी जाग गई। सबने क्या करा, सबने कंडक्टर को धन्यवाद दिया और जो ड्राइवर को साथ मारा पीटी करने जा रहे थे उन्होंने ड्राइवर से क्या था, माफ़ी मांगी और 12 बजे सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। लेखक कह रहा है हम कैसे कह सकते हैं कि लोगों में मनुष्यता खत्म, मनुष्यता मतलब मनुष्य में जो दया की भावना है वो समाप्त हो गई है। कैसे मैं दया माया मतलब कैसे कहूँ कि लोगों में दया नहीं रह गई है, मतलब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कंडक्टर जो था वो सारी मुसीबतों को झेलता हुआ बस ले आया और बच्चों के लिए पानी और दूध ले आया, तो इसलिए वो कह रहे हैं लेखक कि हम नहीं कह सकते कि दया नहीं है। जीवन में कितनी ऐसी उनके जीवन में कैसी इतनी घटनाएं, बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिन्हें वो आज तक भी नहीं भूल पाए हैं। आगे का पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिन्हें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स बंधाया है, हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी मैं, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं लेखक? मैं ठगा भी गया हूँ और धोखा भी, मतलब लोगों ने मुझे ठगा भी है और धोखा भी दिया है, परंतु बहुत कम स्थलों माने स्थानों, विश्वासघात माने धोखा, कह रहे हैं बहुत सी जगहों पर धोखा नाम की चीज भी मिलती है। केवल उन्हीं बातों को देखो जिनमें धोखा खाया है, उन्हीं लोगों को देखो जिन्होंने धोखा खाया है, और सभी को एक समान मत मानो, ठीक है? जीवन नहीं तो तुम्हारा जीवन जो है कष्टकर मानना, कठिन हो जाएगा। कष्टकर माने कठिन हो जाएगा। परंतु क्या कह रहे हैं? परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, मतलब बहुत सी घटनाएं उनके जीवन में ऐसी बहुत कम नहीं है, मतलब बहुत है, कम नहीं है यानी बहुत सारी हैं कि लोगों की उन्होंने अकारण ही सहायता की है, बिना कारण के ही उन्होंने लोगों की सहायता की है। निराश मन को ढांढस मतलब साहस, संतावना, और हिम्मत दी है। कवि जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में अपने भगवान से प्रार्थना की है, संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, उनको चाहे संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही क्यों ना खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर हे प्रभु, वो कह रहे हैं जब चाहे मैं धोखा खाऊं, चाहे मैं नुकसान उठाऊं, लेकिन ऐसे समय पे भगवान मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत देना, इतना साहस देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह माने शक ना करूं। संदेह माने क्या होता है बच्चों? शक ना करूं, यानी भगवान मैं तुम्हारे ऊपर कोई संदेह ना करूं, मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ताकत देना, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े, चाहे मुझे धोखा ही क्यों ना खाना पड़े, लेकिन ऐसे समय पर भगवान मेरी हिम्मत को बराबर
बनाए रखना ताकि मैं तुम पर शक या शंका ना करूं। मनुष्य की बनाई हुई विधियां जो है गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। जो मनुष्यों ने रीतियां विधियां बनाई हैं वो गलत हो रही हैं, उन्हें बदलना होगा, उन्हें बदलना चाहिए। और आए दिन हम लोग क्या है उन्हें बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बराबर हम उन्हें कोशिश में लगे हुए हैं कि मनुष्यों के अंदर जो गलत नीतियां हैं, गलत विधियां हैं, उन्हें हमें ख़त्म करना चाहिए। जो लोगों की नकारात्मक सोच है उसे हमें बदलना चाहिए और हम बराबर कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उसे बदला ही जा रहा है। लेकिन हमारी जो आशा की ज्योत है, यानी जो हमारी आशा है, वो अभी भी हमारी बरकरार है। महान भारतवर्ष को हमें, जो हमारा देश भारत है, उसे पाने की संभावना मतलब शंका बनी हुई है, बनी है और बनी रहेगी, हमेशा रहेगी। मेरे मन, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यही कहा गया है इस कविता में कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें उसे सकारात्मक बनाना चाहिए और हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। सब कुछ संभव है अगर हमारे अंदर हिम्मत है, लगन है और दूसरों को अच्छा देखने की सोच है, तो हमारी हमेशा सब कुछ हमारे साथ सही होगा और सब कुछ संभव है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर हम परिश्रम से करते हैं तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो बच्चों, अब ये हमारा पाठ आज पूरा हो चुका है। आगे हम इसके नोट्स